हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी आज भी कृषि के ऊपर निर्भर करती है। किसानों ने प्राचीन काल से अपने कृषि में सहयोग के लिए बैलों की सहायता लेना प्रारंभ कर दिया था। हर बैल किसी न किसी गाय की बच्चा हुआ करती है, उसी गाय की जिस गाय के दूध को हम अमृत के समान समझते हैं, जिसकी मूत्र से कई सारे रोगों का नाश होता है। परंतु आज उसी गाय की अस्तित्व पर खतरा आ चुका है और ये मुद्दा उस समय और गर्म हो गया जब उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके आजम खान ने स्वामी अधोक्षानंद महाराज जी द्वारा दान दी हुई गाय को वापस कर दी। हम अभी उन कारणों पर नहीं जाएंगे कि किस कारण से गाय लौटा दी गई। हम बात करेंगे यहाँ सिर्फ क्या वो गाय थी, क्या ये वही गाय थी जिसे हम पूजते हैं, क्या ये वही गाय थी जिसे हम अपने माता के समान मानते हैं। हमने अनेक संतों महात्माओं से बात की और इस सवाल की जवाब तलाशने की कोशिश किया कि क्या वास्तव में ये वही गाय है जो हमारी पूजनीय है या फिर कुछ और। इसी क्रम में आज हम जनपद फिरोजाबाद के एटा सिकोहाबाद रोड पर कस्बा जसराना के निकट गौ सेवाधाम आश्रम में उपस्थित हैं। आश्रम के संस्थापक श्री प्रवीण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, आप आश्रम का संचालन काफ़ी समय से कर रहे हैं और गायों की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। आज हम आपके पास ये जानने के लिए आए हैं कि सोशल मीडिया पर स्वामी अधोक्षानंद जी महाराज का गाय के साथ जो फोटो वायरल हो रही है उसकी कितनी सच्चाई है। अधोक्षानंद महाराज जी की जो पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आजम खान के साथ जो गाय वाला प्रकरण आजकल ज़्यादा छाया हुआ है, उनके साथ फ़ोटो जो वायरल हो रही है, जो फ़ोटो दिखाया जा रहा है नेशनल चैनल से लेकर के सोशल मीडिया पे, असल में जो गाय दिखाई जा रही है वो गाय है ही नहीं, वो गाय ही नहीं है। वो गाय के रूप में भारत के साथ जो एक साजिश रची जा रही है, भारत के साथ जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है। लॉर्ड माइकेले ने सन 1836 में लंदन में जाके अपने ब्रिटिश संसद में ये बयान दिया था कि भारत को केवल शकल से देखने के लिए करना होगा। एक तो भारत से गाय और गुरुकुल, ये दो व्यवस्थाओं को खत्म करना होगा, तब हम भारतवर्ष के ऊपर लंबे समय तक राज कर सकते हैं। भारत केवल भारतवासी, शकल से केवल भारतवासी होगा, मन मस्तिष्क मन और विचार से पूर्ण रूप से वो हमारा गुलाम हो जाएगा और हमारी बात को सही मानेगा। अपने संस्कार, अपनी नैतिकता, अपने धर्म पे तरह तरह के आरोप लगाएगा। उसी साजिश के तहत एक जीव तैयार किया गया जो सूअर के किलों से तैयार किया गया। उस जीव को उन्होंने षड्यंत्र के तहत नाम दे दिया गया गाय। और दुनिया में सबसे अधिक गाय जर्सी के नाम से ये हॉलैंड में, डेनमार्क में पाई जाती है। लेकिन दुनिया का कोई भी देश भारतवर्ष के मूर्खों के अलावा इस गाय के नाम का जो जीव है उस जीव का कोई दूध नहीं पीता। भारतवर्ष के अलावा दुनिया में इसका नाम व्हाइट पॉइजन के नाम से जाना जाता है। तो गाय की पहचान क्या है, गाय होती कैसी है? कि पीठ पर एक व्हिप होता है जिसको हम लोग ठाट बोलते हैं, देहाती भाषा में उसे ठाट बोलते हैं, पढ़ी लिखी भाषा में उसको व्हिप बोलते हैं, जो एक कुबट टाइप का निकला रहता है पीठ पे उसके में, और वहीं से लेकर के पूंछ तक एक नाड़ी निकलती है जिसे हम सूर्यकेतु की नाड़ी कहते हैं। उसे सूर्यकेतु नाड़ी के आधार पर ही गाय का दूध पीले रंग का होता है। गाय के अंदर उसी सूर्यकेतु नाड़ी की वजह से उसके दूध का रंग पीलापन आता है, घी में पीलापन आता है और उसके अंदर सोना जो पाया जाता है वो सूर्यकेतु नाड़ी की वजह से ही पाया जाता है। और उसी की परिणाम स्वरूप माँ के दूध में और गाय के दूध में समानता पाई जाती है और गाय का दूध A2 क्वालिटी का होता है। इसको पीने में और माँ के दूध में किसी प्रकार को कोई अंतर नहीं होता है। जर्सी गाय का दूध A1 क्वालिटी का होता है जो कि पीने के लिए किसी भी रूप से हमारे योग्य नहीं है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि ये जर्सी गाय क्या हिंदू धर्म के खिलाफ एक साजिश है? हाँ, क्या हिंदू धर्म को खत्म करने की कहीं ना कहीं से एक ऐसी कुछ साजिश रची गई है जिसकी वजह से इस जर्सी गाय को इतनी लोकप्रियता हासिल हो रही है दिन प्रतिदिन? बिल्कुल ठीक बात है। पूरा दुनिया की नज़र हमारे भारतवर्ष के ऊपर है। भारतवर्ष हमारा खंड 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 होता चला जा रहा है। हम लोग, हमारे धर्माचार्य, हमारे संत लोग आध्यात्म की चर्चा देते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमारे ऊपर पाश्चात्य सभ्यता हावी होती जा रही है।
दुनिया के जो प्रलोभन षड्यंत्र हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं। आज आवश्यकता है आप जैसे जो विचार लेके चले हैं इन विचारों को जगाने की। जर्सी गाय को इतना तेजी के साथ के बहुत अधिक दूध देने वाली है, बहुत अधिक दूध देने वाली गाय है, ऐसा वैसा करके लोगों को, आम जनता को, भारतवर्ष की भोली वाली जनता को बहकाया जा रहा है। और दुनिया में ब्राज़ील देश एक ऐसा है जहां गिर नस्ल, भारतवर्ष की जो 37 प्रकार की नस्ल पाई जाती है, 37 प्रकार की भारतवर्ष में गायों की प्रजातियां हैं, उनमें से सबसे अधिक दूध देने वाली दुनिया में अगर कोई जाति है वो है गिरी जाति, जिसने 60 से लेकर 80 लीटर तक दूध का देने का उसका रिकॉर्ड है, बनाया हुआ है। ब्राज़ील बहुत अधिक मात्रा में भारतवर्ष से उन गायों का आयात करता है और अपने आयात करने के साथ साथ में अन्य देशों में भी इन गायों के दूध का निर्यात भी करता है। और निर्यात करने के बाद में उस दूध का पाउडर बनाता है, जो सारी दुनिया के लोग उस दूध का, गिरी नस्ल की गाय के दूध का पाउडर पीते हैं। लेकिन डेनमार्क, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया आम देश जर्सी गाय के दूध को, जर्सी गाय को पालते हैं, उसका दूध लेने के बाद में उनका दूध का प्रयोग नहीं करते हैं और उसका पाउडर तैयार करके भारतवर्ष के हमारे यहाँ भेजा जाता है। यहाँ पे जर्सी गायों के दूध का पाउडर भेजा जाता है, बनाया जाता है। उसके पीछे साजिश, बहुत बड़ी विदेशी साजिश है। उसका कारण क्या है कि भारतवर्ष की जवानी, दुनिया का सबसे अधिक जवान देश हमारा भारतवर्ष है। और भारतवर्ष की जवानी को कैसे कमजोर किया जाए? जर्सी गाय का दूध पीने से कैंसर होता है, जर्सी गाय का दूध पीने से सांस की मर्ज होती है, जर्सी गाय का दूध पीने से घुटनों का दर्द होता है। सैकड़ों प्रकार की इस तरह की बीमारियां हैं जो जर्सी गाय के दूध से होती हैं। और भारतीय गाय की बात करता हूं मैं, भारतीय गाय की दूध की तो बहुत बड़ी बात है, मां के दूध के समान होता है। भारतीय गाय का मूत्र भी 108 बीमारियों को ठीक करता है। कैंसर जैसी बीमारी को गौमूत्र के साथ ठीक किया जा सकता है। भारतवर्ष की छोड़िए, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं, बड़ी वेदना हो रही है हृदय में कि भारतवर्ष के लोगों ने, जहां से गाय की उत्पत्ति है, जहां गाय जिसका आधार बनी हुई है, कृषि से लेकर के जीवन का आधार हमारे यहाँ गाय मानी गई है, उसके बावजूद भी बड़ी वेदना के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष जो गाय के आधार पर ही आधारित है, बैल हो, गाय हो, दूध हो, इसके आधार पर आधारित है। भारतवर्ष के लोगों ने गाय की कीमत को अभी तक नहीं समझ पाया है, विदेशी षड्यंत्र में ये जाल में फंसा हुआ है। जबकि अमेरिका जैसे देश ने भारतीय गाय के मूत्र का 6 पेटेंट करा लिए। ये हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। और हमारे देश के धर्माचार्यों को, संत महात्माओं को, मंडलेश्वरों को, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू सनातन परंपरा के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इस पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना है, समाज में संदेश फैलाना है कि आखिर की विदेशी साजिश क्या है। और उसमें आप जैसे लोगों की बड़ी अहम भूमिका है। और मैं तो ये कहता हूं कि आप इसको इतनी लंबाई दूर तक ले जाइएगा, इतनी दूर तक विचारों को ले जाइएगा कि आम जनता तक ये बात पहुंचे कि भारतीय गाय और जर्सी गाय में क्या अंतर है। हाँ प्रवीण जी, बात अब यहाँ तक आ गई है कि जब धर्म के रक्षक, जो हमारे धर्म गुरु हैं, वही जब इन गायों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि जर्सी गाय और हमारी देसी गाय में क्या भेद है, तो आम जनता, जो साधारण हमारे ग्रामीण जनता है, वो कैसे समझ पाएंगे कि जर्सी गाय और हमारी गाय, इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। बड़ा गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। अब हम जैसे धर्माचार्य लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है, आस्थावान लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ये गांव गली, गाय क्या है, गाय की पहचान क्या है। गौ रक्षा के नाम पर, सनातन धर्म के नाम पर तरह तरह के लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तरह तरह के संगठन चला रहे हैं। मेरी समझ से वो सारे संगठन मेरे हिसाब से इस समय सारे के सारे असफल हैं। आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय गाय की रक्षा के केवल धर्माचार्य, कथावाचक और मंदिर के पुजारी अगर प्रण कर लें तो भारतवर्ष के अंदर किसी गौशाला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाय की रखने की, रोड पे घूमने की, गली कूचों में पॉलीथीन खा करके इनकी कचरा खाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल एक बात की उद्घोषणा कर दें कि मंदिर में वो भोग लगाया जाएगा, हवन यज्ञ में जो घी का प्रयोग किया जाएगा, दीपक में जो प्रयोग किया जाएगा, केवल और केवल भारतीय गाय के ही दूध का, घी का प्रसाद और दीपक जलाया जाएगा। भारतीय गाय की समस्या का निदान केवल और केवल धर्माचार्य, व्यास और मंदिर के पुजारी अगर इतना सा व्रत ले लें तो भारतीय गाय की समस्या का निदान हो सकता है। बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर हमारे धर्मगुरु या मंदिर में पुजारी या जो भी धर्म रक्षक है, ये इस बात की घोषणा कर दे कि जो भी प्रसाद बनेगा या गाय के
घी के दिए जलाए जाएंगे तो अपने आप गाय की रक्षा हो सकती है। अभी मैं वृंदावन में मिथिला कुंज भवन में मौजूद हूँ। हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज मौजूद हैं। तो हमारी देसी गाय और जर्सी गाय के ऊपर जो भी वाद विवाद चल रही है उस पर हम महाराज जी से जानना चाहते हैं। महाराज जी, आप एक बात बताइए कि जर्सी गाय और देसी गाय में क्या अंतर है? जर्सी और देसी गाय में सीधे यही समझ लीजिए, जैसे एक अपनी जो माता होती है, उस माता के अंदर जैसे वात्सल्य भाव अपनी संतान के प्रति, जो चाहे संतान कुपुत्र भी हो, लेकिन उन माता की वात्सल्य अपनी संतान के प्रति वैसे ही होते हैं जो एक सहज संतान होती है। वैसे ही देसी गाय में यही विशेषता है, जो जैसे अपनी माता वैसे उनकी स्वभाव है। जैसे विदेशी, जिसे हम लोग सीधी भाषा में जर्सी गाय बोलते हैं, उनमें ये सहजता नहीं है। उनकी दूध देने में, उनकी उस तरह से सेवा करोगे तब आपको दूध देगी, नहीं तो दूध भी नहीं देगी। उनकी दूध में अनेक प्रकार की विकार है, एक जैसे विष्ठा वैसे उनकी दूध में विकार। लेकिन हमारी जो गौ माता है, जैसे अपनी जन्मदाता माता, वैसे हमारी देसी गौ माता, गंगा माता, गिरिराज, गोवर्धन, ये सब बराबर है। इनकी दूध में जैसे गंगा जी में स्नान करने से तुरंत सुख मिलता है कि गंगा में स्नान कर रहे हैं, एक अंतःकरण की शुद्धता मिलती है, वैसे ही देसी गौ की मात्र उनकी दर्शन से, उन पे हाथ फेरने से ही एक अंदर हृदय से सहजता मिलती है। ये हमारी माँ है। उनकी जो सहजता देकर ही उनमें अनेक गुण हैं। उनको चाहिए आप भूस भी दे दीजिए, सूखा भी, तो भी उनके पास जो दूध रहती है कम ही, लेकिन वो अपनी संतान के लिए रखी रहती है। उनकी इतनी सहजता है, जब आप उस पर हाथ फेरिए तो उससे पहले ही आपके पास लगेगा और मुझसे हाथ फेरे। उनकी सहजता अपनी माँ को, जैसे आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी माँ को भूलकर उन माँ को अनादर करते हैं, वैसे जो हमारी सही के माँ देसी गौ है, उनके भूलकर दूध के लोभ में आकर वो जर्सी गौ की सेवा करते हैं, जो गौ एक सुगर की बराबर है। और देसी गौ साक्षात गंगा माता, समस्त अपनी माता की बराबर है। जी स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या ये जर्सी गाय हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए एक साजिश है? एक घोर साजिश है। जैसे आजकल सनातन धर्म के आड़ में कुछ लोग ऐसे भी है अपनी दुकान चलाकर और यही सनातन धर्म से शिक्षा लेकर जो बहुत बड़े बड़े पद पर भी चले जाते हैं, अंत में उनकी बुद्धि ऐसे विकृत हो जाती है जो सनातन धर्म के देवी देवता को वो अपमान करने लग जाते हैं कि ये देवी देवता कुछ ही नहीं है, जो बड़े पद पर भी रहकर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसी प्रकार हमारे देश में एक साजिश की तरह इन गौ की, जो सही में जैसे हमारी माता के प्रति श्रद्धा कम होने लग गई है आजकल की भाषा पढ़कर, जो अपनी माता पर विश्वास नहीं होती है, उसी तरह साजिश की तरह ही उन गौ को हमारी गौ की झुंड से में आकर उनकी जनसंख्या बढ़ा रही है और जो सही में हमारी गौ माता है उनको घटा रही है। ये बहुत बड़ी साजिश है इस देश के लिए। स्वामी जी, अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे और काफ़ी न्यूज चैनलों पे ये चर्चा काफ़ी गर्म रहा है। हमारे महाराज है अधोक्षानंद जी महाराज, उन्होंने आजम खान को एक गाय दान किया था। वो गाय उनको अब जिस कारण से हो उन्हें वापस कर दिया गया और कहा जा रहा है कि वो जर्सी गाय है। तो इससे आप कितना सहमत हैं? इससे एक राजनीतिक कारण के कारण आजम खान, तो आप सब जानते हैं, उनके एक राजनीतिक कारण है जिस कारण वो दिखा रहे हैं कि अब हम गौ पालन ही नहीं करेंगे। और जो कुछ लोग गौ भक्त मुस्लिम में भी होता है, उनको भी यही गौ की, चाहे उनकी तो बहाना है तस्वीर की तरह कि देखो मैं गौ की डर के मारे और मैं भी गौ पालन नहीं करूंगा। लेकिन गौ रक्षक जो सही में कोई कुछ मुसलमान ऐसे भी है जो गौ रक्षक है, उनको उन भाव में नहीं डूबना चाहिए। उनकी भी एक साजिश ही है कि तुम लोग गौ पालन मत करो। नहीं, मेरा सवाल कुछ दूसरा था। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म रक्षक है, जिन्हें पता है जर्सी गाय और देसी गाय में क्या
समानताएं हैं और क्या अंतर है। अगर वो जर्सी गाय को बढ़ावा दे रहे हैं और देसी गाय को पीछे ढकेल रहे हैं, अभी ये घटना जो हुई है तो उस फोटो में जर्सी गाय दिखाया गया है। तो जब धर्म गुरु ही जर्सी गाय को आगे लेकर आ रहे हैं, जो सुअर की क्लोन से तैयार किया गया है, ऐसा कहा गया है, इंटरनेट पे सही बात है, बहुत सारे उसके व्याख्या उपलब्ध है। तो जो सुअर के क्लोन से तैयार किया गया है, उस गाय को अगर हमारे धर्म गुरु ही आगे लेकर आ रहे हैं तो ये हमारे धर्म के लिए कितना नुकसानदायी है। देखिए, धर्म में हर प्रकार के लोग प्रवेश किए हैं, उनको लोग के लिए जो सही में विद्वान हैं, जो सर्वज्ञ है धर्मगुरु, वही धर्म। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिस धर्म के आड़ में, जैसे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो कालनेमी तो देखा ही है, वहाँ पर संत के रूप में उपस्थित हो गए हैं। तो उस विषय पर उतना अंदर नहीं जाना चाहिए, फिर लोगों को सही मार्ग बताना चाहिए, नहीं आप देसी गौ की सेवा करो। उसमें वहाँ उन धर्मगुरु पर उतना नहीं देखना चाहिए। अनेक धर्मगुरु है और भी बड़े बड़े हमारे संत विभूति सब एक से एक महात्मा है, और मुलुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी महाराज आज देसी गौ के ऊपर हर जगह वर्णन करते हैं। तो ऐसे से धर्मगुरु की लोग शिक्षा लेते हैं, इन लोगों की लोग जान जाते हैं इनकी राजनीतिक कारण है, इसलिए उस पर विचार नहीं करते। जी महाराज जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। ये हमारे साथ महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज थे। आप देखते रहिए सच की आवाज़ में, हम ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि जो आवाज़ अब तक दबी थी वो दोबारा उठेगी सच की आवाज़ में। मैं काशी मिश्रा अपने सहयोगी रोशन और साजन अभिमन्यु के साथ वृंदावन। देसी गाय और जर्सी गाय के बीच जो भी विवाद चल रहा है, उस विवाद पे हम उस समस्या का हल ढूंढते हुए, सवाल का जवाब तलाश करते हुए आज मैं पहुंचा हूं वर्साना। वर्साना में मैं श्री माता जी गौशाला में उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं हमारे पीछे हजारों देसी गाय उपलब्ध हैं। जिस सवाल की तलाश में मैं यहां तक पहुंचा हूं, उस सवाल की तलाश यहां हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर देसी गाय और जर्सी गाय में क्या अंतर है। अभी मैं वर्साना में माता श्री गौशाला में उपस्थित हूँ और मेरे साथ इस गौशाला के आप सेवक के हैं, व्यवस्थापक के हैं, जो भी के हैं, विजेंद्र शर्मा जी उपस्थित हैं। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में जहाँ हमारे गायों को लेकर काफ़ी कुछ विवाद हो रहा है, काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है, तो उस समय आप लोगों की ये गाय रक्षा के लिए और गाय की सेवा के लिए एक गौशाला कितने महत्वपूर्ण स्थान रखती है आज के समय में? जैसा आप पूछ रहे हैं कि भाई गौशाला का कितना रोल है गौ रक्षा के लिए, तो अभी हमारा ये कहना बड़ा असंभव सा लग रहा है कि कितनी रक्षा हो सकती है, कितना हम कर सकते हैं। नहीं, तो सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी सबसे पहला स्टेप है कि गौ बचनी चाहिए, जो कि देखने में आ रहा है कि लंबे अरसे से कि कसाई खानों में जाकर के या स्लॉटर हाउस में जाकर के गाय का जो ह्रास हो रहा है, दिन पर दिन गाय घटती जा रही है, उनको हम रोके कैसे और इकट्ठी कैसे? जी, बहुत बड़ी बात। इकट्ठी नहीं होगी गाय तो हम उनके ऊपर डेवलपमेंट का काम कैसे करें? और जब तक ये पता नहीं होगा कि गाय का उपयोगिता कितनी है, लोगों को भी यही भूल चुके हैं। अगर हम किसानों से बात करें, गाँव के अंदर जाकर के हम बात करते हैं तो मालूम पड़ता है कि गाय का दूध ही नहीं है। गाय का दूध नहीं होने के कारण से हम उनको बेच देते हैं या उनको छोड़ देते हैं। तो इस पर सबसे बड़ी जो कमी आ रही है वो हमारे जो किसान लोग हैं उनको ही पता लग गया है कि गाय का दूध एक तो सबसे सस्ता है और है ही नहीं। कहीं 1 किलो निकलता है, कहीं 2 किलो निकलता है, कहीं 3 किलो निकलता है। उन लोगों को गाय की जो क्वालिटी होती है उनके विषय में पता ही नहीं है। और जब तक गाय की क्वालिटी के विषय में पता नहीं रहेगा, जैसे हमारी देसी गायों के विषय में अगर हम बात करें तो अच्छा दूध देने वाली गाय गिरी गाय है, साहिवाल गाय है, थार गाय है, इस तरह की जो गाय है अच्छी नस्ल की, वो जब तक किसान लोग पालेंगे नहीं तब तक दूध का इजाफा होगा नहीं। दूध का इजाफा नहीं होगा तब तक हमारा किसान सुखी नहीं होगा, न वो किसान रखने को तैयार होगा। अच्छा शर्मा जी, आप ये बताइए कि इस गौशाला की स्थापना कब हुई? गौशाला की स्थापना हमारी 7 जुलाई 2007 से शुरू हुई।
2007 से। लेकिन जिस समय भी गौशाला हमारी स्थापना स्वीकार हुई, तब तक ये कोई प्लान नहीं था कि हमें गौशाला बनाना है। हमारे बाबा महाराज के जो माता जी श्री हैं, माता श्री थी यहाँ पर, उनका ये विचार था कि मंदिर के ऊपर जो साधु संत रहते हैं उनको दूध मिलना चाहिए। वो बेचारे इधर उधर घुमा करते थे, किसी ने दूध दे दिया मधुकरी में, किसी ने नहीं दिया, तो बड़े मायूस हुआ करते थे कि माता जी आज तो दूध मिला ही नहीं। तो इस विचार को सोचते हुए माता जी ने बाबा के सामने प्रश्न रखा कि जब जितने संत यहाँ रहते हैं तो कम से कम 10-20 गाय तो रख सकते हैं जिनका लालन पालन हो और दूध भी निकल जाए। ये कल्पना करके और गौशाला का तो नाम दिया, लेकिन गौ पालना था कि भाई 10-15-20 गाय रखेंगे, दूध होगा, संतों की सेवा होती रहेगी। अभी कितनी गाय यहाँ उपस्थित हैं? उसके बाद में तो गौशाला का ये आलम शुरू हुआ कि गाय आने शुरू हो गई। जब गाय आने शुरू हो गई तो बाबा बोले कि भाई क्या करना है, अब ये तो गाय का मामला ही दूसरा हो गया। भाई यहाँ तो भिक्षा करते हैं और भिक्षा करके अपने पेटों को पालते हैं सब। अभी गौों का कैसा होगा? तो बाबा ने 2 मिनट सोचने के बाद बोला भाई जब अपने आप ये गाय आ रही तो व्यवस्था भी अपने आप ही करेंगे, माता का स्वरूप है और माता कभी भी अपने बच्चों को भूखा तो रखती नहीं, तो वो खुद भी अपना पालन करेगी और बच्चों का भी पालन करेंगे, इसलिए गाय को आने दो। और वो दिन है और आज का दिन है जो 50 गाय से शुरू हुई थी गौशाला, आज करीबन 40 से 45 हज़ार गाय है। 40,000 गाय और दिन पर दिन बढ़ ही रही है। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि ब्रेक लग गया है या हम लोग मना करते हैं। अराउंड द क्लॉक कभी भी गाय लेकर के कोई भी आएगा तो यहाँ गेट खुले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर गायों को लेकर आता है तो उनके लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। ये आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास गाय है तो आप उनको सड़कों पर खुला ना छोड़ें। आप यहाँ आकर इस आश्रम में उनको छोड़ सकते हैं जहाँ उनकी उचित देखभाल होगी। शर्मा जी, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हमारे हिंदू धर्म में देसी गायों का काफ़ी महत्व है। उनके दूध को माता के दूध के समान कहा गया है और इसी क्रम में जर्सी गाय आके मिल गई। ये जर्सी गाय और देसी गाय में अंतर क्या है? देखिए, हमारे भारत परंपरा के हिसाब से तो हमारी जो गाय थी वो जो देसी बोलने में आ गई देसी। अगर हम दूसरी भाषा का उपयोग करें तो केवल गाय ही हमारे यहाँ गाय ही होती है। ये तो जर्सी गाय बोल करके इन्होंने जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, इसको बना करके इसके क्लोन वगैरह चेंज किए, आर्टिफिशियल बनाया गया। अब कोई कहता सुअर का है, कोई कहता गधे का है क्लोन, उसमें क्या क्या है वो भगवान जानता है। लेकिन ये पक्का है कि वो जर्सी गाय गाय नहीं है। अगर हम उसको बनावट को भी देखें ध्यान से, उसके दूध का भी अगर उपयोग करें तो बच्चों को अगर हम दूध पिलाएं तो बच्चे लेजी टाइप के कहीं बीमारी लेकर के पैदा हो रहे हैं, कहीं कुछ लेकर के पैदा हो रहे हैं। इसी की दूसरी तरफ अगर देसी गाय का दूध दूसरी जगह बच्चा अगर पी करके बड़ा हो रहा है वो काफ़ी स्वस्थ पैदा होता है, न बीमारियाँ होती। माँ के दूध से तुलना की गई गाय के दूध की। यानी हमारे देसी गाय में जितने रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका उल्टा जर्सी गाय में रोग उत्पन्न करने की क्षमता है और ये हमारे भारतवासी समझ नहीं रहे। और जिसका ज्वलंत उदाहरण पंजाब है। आज पंजाब स्टेट कैंसर, डायबिटीज, इन सब चीज़ों से रोग से ग्रसित हो चुका है। अच्छा। और उसको डिक्लेयर भी कर चुके हैं कि भाई कैंसर राज्य है। इसके पीछे कारण यही है कि सबसे पहले जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि पश्चिम में इंडिया में, और वो लोग बाहर से लेकर के आ जाते हैं कि अरे 25 किलो दूध दे रही है, अरे 50 किलो दूध दे रही है, अमेरिका से आई या कहीं इंग्लैंड से आई, जहाँ से भी आई बट। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो ला करके यहाँ पर इजाफा तो उन्होंने कर लिया, खेती में इजाफा कर दिया, जहर डाल करके उसमें केमिकल डाल करके। आज उल्टा हो रहा है उसका। अब उसकी खोज की जा रही है कि भैया इसको बंद कैसे किया जाए। सही बात है। अब बंद करने के लिए अगर ऐसी ऐसी गौशाला या ऐसी ऐसी गाय का पालन हो जहाँ के गोबर का, आज हम लोग 84 कोष में कोशिश ही कर रहे हैं कि अधिक से अधिक गोबर से खेतियाँ हों और हमारे पास में गोबर उपलब्ध होता है। जब भी खेती का समय आता है गोबर यहाँ से इतनी लिफ्ट होता है, आसपास के क्षेत्रों में सब लोग गोबर से खेती करना, गोबर से खेती करते हैं। ये बहुत बड़ी बात कही है। अच्छी उससे उपज हो रही है, अच्छा अनाज पैदा हो रहा है। उनको यूरिया वगैरह ये सब लगाने की, केमिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं। मतलब खेतों की उर्वरक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाएगी, और वो भी देसी तरीके से। इसमें किसी भी खाद्य
यूरिया वगैरह जो भी है मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शर्मा जी, एक सवाल और आपसे है कि क्या ये जर्सी गाय हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए खतरा है? मैं हिंदू सनातन धर्म के लिए नहीं, मैं मानव जन के लिए खतरा है। मानव जन के लिए खतरा है, बहुत बड़ी बात। खाली हिंदू या सनातन धर्म से लेना देना नहीं है, ये मानव के लिए ही सबसे खतरनाक पैदा होगा, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, तो सभी जनहित के लिए काम करना चाहिए। गाय का जितना ज़्यादा से ज़्यादा, अब देश ही तो हमने अब बना दिया, क्योंकि जर्सी के एवज के अंदर किसी न किसी को नाम तो देना पड़ेगा। सही बात है। अगर हम देखें तो हमारी तो गाय ही है, और गाय के नाम हुआ करते थे, कपले गाय है, कामदेव गाय है, किस तरह के नाम हुआ करते थे। अच्छा शर्मा जी, आजकल सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुआ है और उसकी चर्चाएं भी काफ़ी हो रही हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनलों पे या न्यूज़पेपर में। हमारे धर्मगुरु श्री अधोक्षानंद जी महाराज के साथ एक गाय की फ़ोटो, कहा जाता है कि उन्होंने ये गाय आजम खान को दान दिया था और किसी भी कारण से, जो भी कारण हो, हम उस कारण तक नहीं पहुँचेंगे, और उन्होंने वो गाय उनको वापस कर दी। और बताया जा रहा है कि ये जर्सी गाय है, कि अगर जर्सी गाय में इतनी सारी खामियां हैं, बताया जा रहा है कि वो सुअर के क्लोन से तैयार हुई है, तो हमारे जो धर्मगुरु है, जो हमारे धर्म के रक्षक है, जो हमारे धर्म के मार्गदर्शक है, अगर वो इसमें अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो साधारण ग्रामीण आम जनता ये कैसे अंतर कर पाएंगे? धर्मगुरु के विषय में जैसा आप चर्चा कर रहे हैं, वैसे ये भी हो सकता है हम किसी को आक्षेप न लगाते हुए कि जब तक उनको इन चीज़ों की जानकारी ही नहीं हो कि जर्सी गाय और देसी गाय में क्या अंतर, जानकारी नहीं हो जर्सी गाय में क्या अंतर होता है। नहीं, ये संभव होगा उनको जानकारी ना हो, ऐसा मेरा मानना नहीं, उनको जानकारी। और अगर हो तो उस समय मैं अगर बात करूँगा, अगर गाय के प्रति जो एकदम से अवेयरनेस आई, कितने साल से आई है? 10-15 साल से। हाँ, यही 10-15 साल से। हमने उसके पहले बहुत सारी लड़ाई जरूर लड़ी हैं, बहुत सारे हमने आंदोलन किए हैं, प्रबुद्धत ब्रह्मचारी जी के समय, कपात्री जी के समय, लेकिन जो अवेयरनेस अभी 10 साल से गायों के प्रति आई है, वो इसके पहले नहीं थी। कि गायों के विषय में जानकारी क्या होना चाहिए हर आम जन को। आज धीरे धीरे हर स्टेट के अंदर लोगों को जानकारी हो रही है, जागरूक हुए हैं लोग। घर घर के अंदर जो अच्छे लोग हैं उनको ये गाय के दूध से अवेयरनेस हुई है, वो आज गाय का दूध खोजते ढूंढ रहे अपने बच्चों के लिए कि हमें किसी तरह से गाय का दूध मिले। तो ये अवेयरनेस अभी आई है 5 साल से, 7 साल से, इसके पहले अवेयरनेस नहीं थी। आंदोलन जरूर हुआ गाय वध के लिए। तो ये संभव है कहीं ना कहीं कि स्वामी जी को इतनी गहराई में किसी तरह से नहीं, आप सवाल गोल कर रहे हैं, आप सवाल गोल कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि स्वामी जी इतने बड़े स्वामी जी होकर और उनको ये पता ना हो कि जो हमारी मूल गाय है वो और जर्सी गाय में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, ये पता ना हो। लेकिन ये कहना मैं इसलिए मैं मान सकता हूँ कि आज से जब तक मैं गौशाला से एसोसिएट नहीं हुआ, मैं 2007 में हमारी गौशाला बनी है, 2009 से मैं एसोसिएट हूँ गौशाला के साथ। उसके बाद ही हमको ये सारी जानकारी हुई कि ये जर्सी गाय क्या है, हॉर्सन गाय क्या है और फला गाय क्या है। इसके पहले तो हमने जाने कितनों को जर्सी गाय दिलवा ये दूध ज़्यादा देती है, तो क्या पढ़े लिखे नहीं थे हम, या हमको अध्ययन नहीं था, या जानकारी नहीं थी? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्वामी जी को ये बिल्कुल पक्की बात है। मैं स्वामी अखंडानंद आश्रम में लेकर के चलता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन जब इतनी ज़्यादा बहस हो चुकी है इस मुद्दे पे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि स्वामी जी को आगे आना चाहिए और उनको इस बात का खंडन करना चाहिए? उनको इस बात का खंडन करना चाहिए कि हाँ, हमसे भूल हुई है। सबसे बड़ा संतों के विषय में कुछ भी कहना ये बड़ा असंभव है। वो कब क्या कहेंगे ये नहीं। आज मैं थोड़ा सा मेरे बात नहीं है, आज जैसे हमारे बड़े बाबा ने इतनी गाय हमारे यहाँ आती हैं, उनमें जर्सी गाय भी आती है। इस विषय के लिए हमने बड़े बाबा से भी चर्चा की, तो बड़े बाबा ने बोला ना, जर्सी है बिल्कुल पक्का है, उसके साथ गाय जुड़ा है क्या? तो गाय का कहीं ना कहीं अंश है। तो ये काम कीजिए, इसको आप डेवलपमेंट के काम में मत लीजिए, आप इसको रखिए, खाना खिलवाइए, भोजन करवाइए, अच्छी व्यवस्था कीजिए, और जब तक ये जिंदा है जब तक इसको रखिए, इसका कोई प्रोडक्शन मत करवाइए। सही है। वो तो संतों के लिए कहना
कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे संत जो है, जो हमारे धर्म गुरु हैं, आम आदमी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। बिल्कुल सही है। तो उनको आगे आके इस बात का तो खंडन करना चाहिए कि हाँ हमसे भूल हुई है, आप लोग ऐसा ना करें। तो भैया ये कहना मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, संतों से डिबेट करना ये किसी अच्छे व्यक्ति का तो काम जब आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला, बिल्कुल बेशक आम आदमी से जुड़ा हुआ। कल को मेरे को बताइए, आपको कल को यहाँ की पब्लिक आए और आकर के बड़े बाबा से बोले तो बाबा आप जर्सी गाय क्यों रख रहे हो यहाँ पर? नहीं, बाबा ने क्लियर कर दिया कि हम उनका यूज नहीं करेंगे। गाय जुड़ा हुआ है तो हम उनका पालन करेंगे, पोषण करेंगे, उनको उचित खान पान होगा, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कदम है उनका। अब इसके लिए स्वामी जी से आप पर्सनली मिले और उनसे मिलकर कहने की चर्चा करें। कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी से मिलने की। चलिए, बहुत बड़ी बात है, इन्होंने सारी बात शर्मा जी हमारे साथ शेयर की अपना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच की आवाज़ में ऐसे ही आवाज़ हम उठाते रहेंगे, क्योंकि जो आवाज़ अब तक दबी थी वो फिर उठेगी सच की आवाज़ में। हमारे सहयोगी रोशन और अभिमन्यु के साथ मैं काशी मिश्रा, वर्षाना।